बिजली और गैस मजीद महंगी होगी, कौम पर मजीद टैक्स का बोझ भी डाला जाएगा। हुकूमत ने IMF को नए प्रोग्राम के लिए यकीन दहानी करा दी। महंगाई में कमी तक शरह सूद कम ना करने का भी वादा। तमाम तर वजारतों को आगाह किया गया है कि आपसे तवक्कुआत क्या है और क्या टारगेट्स है जो आपने अचीव करने हैं। फाइनेंस मिनिस्ट्री है, उसको ये हदफ दिया है कि महंगाई में कमी लेके आनी है, बेरोजगारी में कमी लेके आनी है, शराफिया की बात होती है तो ज़्यादा टैक्स का बोझ भी उन पर डाला जाएगा। और जो पिसे हुए तबकात हैं वो IMF की तरफ से बंदिश नहीं है टारगेट सब्सिडी के ऊपर। वज़ीर आज़म ने अगले 5 सालों के लिए वजारतों के अहदाफ मुकर्रर कर दिए, अवाम को जल्द रिलीफ देंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं वजारत खजाना को महंगाई और बेरोजगारी में कमी लाने का हदफ दिया। वजारत दाखिला को गैर कानूनी असलहे के खिलाफ क्रैकडाउन, वजारत तिजारत को तिजारती खसारे को कम करने का टारगेट दिया गया। कारोबार हो या ना हो, टैक्स 2 छोटे दुकानदारों पर 1200 रुपये माहाना का बोझ। कराची, लाहौर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, पेशावर और कोयटा में एडवांस टैक्स वसूली के लिए रजिस्ट्रेशन कल से शुरू करने का फैसला। ताजिर 2 से स्पेशल प्रोसीजर का इतलाक छोटे ताजिरों और दुकानदारों पर होगा। पहली वसूली 15 जुलाई से होगी। नोटिफिकेशन जारी, ताजिरों ने हुकूमती फैसले को मुस्तरद कर दिया। क्या कहें, इसको कुछ बोलना चाहिए। हुकूमत तो नहीं लग रही है, हमें कठपुतली लग रही है। जो बोल रही है IMF वो कर रही है। गरीब आदमी की जिंदगी जो ना मुश्किल है भाई, अब कुछ भी नहीं कर सकता, इनके सर में जुम्मन नहीं रख सकते भाई। ये रिलीफ के बगैर ये ईद का तोहफा दे रहे हैं, ये पेट्रोल बढ़ा रहे हैं। ईद का तोहफा ईद से पहले मिलने का इम्कान। इत्तेहादी सरकार की पेट्रोल बम गिराने की तैयारी। पेट्रोल की कीमत में 9 रुपये 94 पैसे फी लीटर इजाफे की तजवीज़। मिट्टी का तेल 203 रुपये तक महंगा होने का इम्कान। हतमी फैसला वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ करेंगे। जजेस तो आलाकार बनते रहे हैं, जिनकी वजह से शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की शहादत हुई, जिसकी वजह से मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जो हैं वो झूठे केसेस का सामना करती रही। जब दबाव जजों पर आता है तो फिर उनको दबाव सहने की अपने अंदर हिम्मत भी पैदा करनी चाहिए। नौकरियां बचाने के लिए सिर्फ ये कंप्रोमाइज़ भी नहीं करने चाहिए। जजेस माजी में एस्टेब्लिशमेंट के आलाकार बनते रहे, प्रेशर आया है तो बर्दाश्त भी करें, सिर्फ नौकरियां बचाने के लिए खत नहीं लिखने चाहिए। सईद गनी का जजेस के खत पर रद्द-ए-अमल, कहा आसफा भुट्टो के मद्दे मुकाबिल किसी उम्मीदवार की हैसियत ही कोई नहीं, हमने किसी उम्मीदवार को अगवा नहीं किया, इल्ज़ाम बेबुनियाद है। PTI ने आसफा भुट्टो की फतह को मुतनाज़ा बनाया। सईद गनी ने गवर्नर सिंध को भी मशवरा दिया कि वो काम करें जो उनके करने के हैं। गवर्नर साहब का जो काम होता है अगर वो अपने काम तक ही महदूद रहें तो ज़्यादा अच्छा है। उनका काम ये नहीं है जो वो ये रोज़ाना कर रहे हैं। इस वक्त ना बहुत सारी चीज़ें वो कर रहे हैं जो गवर्नर के करने की नहीं होती। मैं ये इस चीज़ की अश्योरेंस देता हूँ आप लोगों को, सिंध की आवाम को, कि हम अपर एरिया में जो अपर सिंध है उसमें इंशाल्लाह आपको अमन व अमान करा के देंगे। अपर सिंध का विज़िट आफ्टर यौम अली कर रहे हैं और वहाँ एक लायामल बनाकर और वहाँ पर ऑपरेशन बाज़ाब्ता ऑपरेशन करेंगे। वज़ीर दाखिला सिंध ज़िया का कच्चे के इलाके में IG सिंध की क़यादत में नया ऑपरेशन शुरू करने का ऐलान। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले कराची में स्ट्रीट क्राइम और कच्चे के इलाके में अगवाकारी की खबरें चल रही हैं। कच्चे के इलाके में जाकर उन्हें नीस्तो नाबूद करना चाहते हैं, आवाम को तब्दीली नजर आएगी। कश्मोर घोट की जैकबाबाद और सखर में बदअमनी कबायली तनाज़ात का नतीजा करार। वज़ीर आला सिंध कहते हैं हालात पहले ही ख़राब थे, अबूरी हुकूमत में पहले से ज़्यादा ख़राब हुए। पुलिस, रेंजर्स और पाक फ़ौज की मदद से ही जल्द अमन व अमान कायम कराएंगे। समझ नहीं आ रही डाकुओं के पास मिलिट्री तर्ज का असलहा कैसे पहुँच रहा है। कराची पुलिस में उखाड़ पिछाड़। इमरान याकूब मिन्हास कराची पुलिस चीफ, एडिशनल IG कराची तैनात। कादिम हुसैन रिंद IG ऑपरेशन कराची सिंध, मुजफ्फर अली शेख IG पुलिस वेलफेयर और फाइनेंस तैनात। SSPs के भी तबादले कर दिए गए। बैरिस्टर सैफ फिर मरीम नवाज पर बरस पड़े। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा कहते हैं वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की अय्याशी के लिए खजाने को मजीद 3 अरब रुपए का
टीका लगाया जा रहा है। शहजादी के लिए जर्मन हेलीकॉप्टर खरीदा जा रहा है। अजमल बुखारी का रद्द-ए-अमल, बोली बैरिस्टर साहब लगता है आपको सिर्फ पंजाब की नौकरी करनी है। मरियम नवाज ने 30 दिनों में अवामी फलाह के 30 मंसूबे दिए। अली अमीन गंडापुर ने एक मंसूबा मुतारिफ नहीं कराया। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल की काविशें रंग ले आई। सऊदी फंड बराए तरक्की के साथ आज़ाद कश्मीर में 2 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स की फंडिंग के लिए मुआहिदों पर दस्तखत। शाउटर प्रोजेक्ट 48 मेगावाट और जागरान प्रोजेक्ट 22 मेगावाट पनबिजली पैदा करेगा। कराची के इलाके अयूब गोट में गुज़िश्ता रोज पुलिस मुकाबले का मुकदमा सोराब गोट थाने में दर्ज। मुकाबले में 35 साला राहगीर कांजी फायरिंग से जख्मी हुआ था, जो अस्पताल पहुंचकर हलाक हो गया। मकतूल का आबाई ताल्लुक मीरपुर खास से फैक्ट्री में मुलाजिम था। शक्करगढ़ में पुलिस वर्दियों में मलबूस 6 डाकू सहरी के दौरान घर का सफाया कर गए। डाकू की 2 घंटे तक लूटमार, कीमती सामान और 7 लाख रुपए नकदी ले उड़े। भूटी माफिया का राज नामंजूर, चेयरमैन लाहौर तालीमी बोर्ड मुअत्तल, कमिश्नर को इजाफी चार्ज मिल गया। वजीर तालीम पंजाब ने कंट्रोलर इम्तिहानात को ओहदे से हटा दिया। इम्तिहानात में नकल कबूल नहीं, अब गफलत बरतने वाले अमले की बारी है। राना सिकंदर हयात का इंतबाह। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों का सिलसिला जारी। पंजाब, KPK समेत दीगर अजला में मूसलाधार बारिश और यालाबारी। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब, सड़कों पर कई फुट पानी जमा हो गया। खैबर पख्तूनख्वा में गुज़िश्ता 2 रोज में 10 अफराद जाँ बहक, 12 जख्मी। बारिश और यालाबारी के बायस 3 घर तबाह। आज मज़ीद बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी मुतवक्के। कराची में आज से गर्मी बढ़ने का इम्कान, पारा 36 डिग्री तक जाने की पेशगोई। रवां साल का पहला मुकम्मल सूरज ग्रहण 8 और 9 अप्रैल के दरमियानी शब होगा। 8:42 पर शुरू होगा और 1:52 पर खत्म होगा। सूरज ग्रहण पाकिस्तान में नहीं देखा जा सकेगा। लाखों फर्जंदान इस्लाम आज से एहतिकाफ की सादत हासिल करेंगे। मुल्क भर की तमाम छोटी बड़ी मसाजिद में एहतिकाफ के लिए इंतजामात मुकम्मल। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबी में हज़ारों फर्जंदान इस्लाम एहतिकाफ में बैठ गए। रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरे में उम्रे की सादत के लिए 50 लाख से ज़ायद ज़ायरीन की हज्जाज मुक़द्दस आमद। हमेशा हक बात करना और उस पर डट जाना, नेक अमल सिले के लिए नहीं सवाब के लिए करना, जालिम के मुखालिफ और मजलूम के मददगार रहना, यतीमों के बारे में अल्लाह से डरते रहना। हज़रत अली अलैहिस्सलाम की शहादत से कबल अपने बेटों जवानाने जन्नत के सरदार हसनैन करीमैन को वसीयत। आपकी वसीयत अहले ईमान के लिए मशअल राह है। GTV न्यूज़ पर सबसे बड़ी रमज़ान ट्रांसमिशन, कारी खलीलुर रहमान, मुफ्ती हनीफ कुरैशी समेत दीगर जय्यद उलमाए कराम की शिरकत। इरफान रमज़ान ट्रांसमिशन में मुख्तलिफ समाजी, सियासी और दीनी मौज़ूआत पर मुफस्सल गुफ्तगू। देखिए रोज़ाना दोपहर 3:30 बजे से इफ्तार तक। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी मसीही बरादरी ईस्टर मजहबी जोश व जज्बे से मना रही है। चर्च में इबादत और दुआया तकरीबात का एहतमाम, शुरका की जानिब से वतन की सलामती, अमन और तरक्की के लिए खुसूसी दुआएं। मसीही इबादत गाहों पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। क्रिकेट किंग की वापसी, बाबर आजम को कौमी क्रिकेट टीम की कप्तानी वापस मिल गई। वनडे और T20 टीम के कप्तान होंगे। सिलेक्शन कमेटी ने बाबर आजम को कौमी टीम का कप्तान बनाने की सिफारिश की थी। गुज़िश्ता बरस नवंबर में टीम की क़यादत से दस्तबरदार हुए थे। रमज़ान गोल्ड कप फुटबॉल टूर्नामेंट का फाइनल हमदर्द यूनिवर्सिटी के नाम। अल मुमताज़ स्टेट को सनसनीखेज मुकाबले के बाद 1 गोल से शिकस्त। मेयर कराची ने फाइनल की ट्रॉफी की रोनुमाई की। मुर्तज़ा वहाब का पीपल्स स्टेडियम को फीफा के मायार के मुताबिक बनाने का ऐलान।